हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जैसे कि आप देख सकते हो आज बहुत सारी कंट्रीज ठप पड़ गई है। लॉकडाउन के चलते आज बड़ी से बड़ी कंट्रीज एकदम सुन सी पड़ गई है और वहां हमारे लॉकडाउन का इन्वेंटर, मेरा मतलब है चाइना, लिटरली एक ऐसी इकलौती कंट्री है जो फिर से अपने फैक्ट्रीज, अपने बिजनेसेस और न जाने क्या क्या खोल कर बैठा है। ये फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया है और अपने रोज के रहन सहन में वापस लग गया है। यहाँ तक कि फिर से अपने वायरस वाले वेट मार्केट्स को खोल के बैठ गया है। एंड दिस मेक्स द वर्ल्ड से कि भैया कुछ तो सीख लो अपनी गलतियों से। अगर आप नहीं तो हमें तो सीख जरूर लेनी पड़ेगी। और ऐसा अब दुनिया के बड़े बड़े देशों के मत्थे लग रहा है। सभी के अकलें आज ठिकाने आ रही है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस ग्लोबल पैंडेमिक का। और इसीलिए अब दुनिया की इकोनॉमिक डार्लिंग चाइना शायद से ये टाइटल गंवाने के कगार पे आ गई है। और इन फ्यूचर सिचुएशन बहुत चेंज होने वाला है। जितनी पावर इसे एंजॉय करनी थी उसने कर ली है। यूएसए से लेकर सारे यूरोपियन देश जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पे इतने डिपेंडेंट थे, उन सब की आज बजी पड़ी है, वो भी गंदी वाली। I'm not kidding friends, इन सब की आंखें असल में खुल चुकी है और ये ढूंढ रहे हैं अपने नए मैन्युफैक्चरिंग के अड्डे दुनिया भर में। और ऐसी 3 कंट्रीज है जो चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बराबर का टक्कर दे सकती है और उनमें से एक है हमारा देश भारत, जो आने वाले कुछ सालों में द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है और एंजॉय कर सकता है द इकोनॉमिक सुपर पावर जस्ट लाइक चाइना, या शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया काफी ब्राइट है फ्रेंड्स, और ये कोई इल्यूजन या कोई ड्रीम नहीं है, ये डेफिनेटली हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो आप सब भी अपना सीना गर्व से चौड़ा उठोगे। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कैसे हमारा भारत देश उस स्थान तक पहुंच सकता है और हमें उसके लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन एक बेसिक इंडिविजुअल लेवल पर निभाना पड़ेगा। और फिर बहुत ही जल्द हमारा देश भी उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां पर आज चाइना खड़ा है। सो बिल्कुल अंत तक देखना इस वीडियो को माय फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो एक इंडियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंडिया का भविष्य बदलने में आप सब भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। सो लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम एनीमोर एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड द फॉल ऑफ चाइना एंड राइज ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, आगे के आने वाले साल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं आज कई सारी पावरफुल कंट्रीज पूरी तरीके से चाइना से भरोसा उठा चुकी है। मतलब कसम से चाइना ने विश्वास की धज्जियां उड़ा के रख दी है। हर कुछ सालों में कोई ना कोई दुनिया के लेवल पर जान लेने वाली बीमारियों को जन्म देता रहता है, बस सिर्फ अपने पैसे कमाने की लालच में, अपने देश के निजी स्वार्थ के लिए। और किसे पता एक दिन चाइना का पलड़ा भारी नहीं बल्कि सीधा हल्का हो जाएगा। और ये असल में एक बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी बाजी ही पलट देगा। हम बिल्कुल अपनी आंखों के सामने एक नए इकोनॉमिक पावर हाउस के क्रिएशन को विटनेस कर पाएंगे। और ये सुनने में एक्चुअली में जितना इजी लग रहा है, असल में होना उतना इजी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि चाइना की हिस्ट्री क्या रही है और कैसे चाइना ने तरक्की हासिल की, ताकि हम भी उससे कुछ सीख ले सके। और इसे जानने के लिए हमें जाना होगा 1970s में, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। चाइना जो वैसे तो पहले से कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन 1970s के बाद उसने धीरे धीरे अपने कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैपिटलिज्म के ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी तरह इट अडॉप्टेड अ मिक्स मार्केट सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब सोशलिज्म में गवर्नमेंट का खौफ भी और कैपिटलिज्म में एंटरप्रेन्योर्स के मुनाफे भी, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और इसी चेंज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ने चाइना का पूरा भविष्य ही बदल डाला। चाइना ने काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपनी ओर आकर्षित किया एंड इट बिल्ट मेनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स, SEZs, जहां पर बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप किए गए। और फिर 1980s तक फॉर्च्यून 500 की कंपनीज तक यहां पर अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने लग गई। और इसके सबसे बड़े रीजंस थे चीप लेबर फोर्स और फेवरेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लॉज। और फिर चाइना बहुत जल्द बन गया बहुत सारे विदेशी कंट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग अड्डा। तो अगर फ्रेंड्स आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो आई एम श्योर आपने नोटिस जरूर की होगी, कि हर चीज मोस्टली मेड इन चाइना ही क्यों होती है। चाहे फिर वो आपका फोन हो, किचन का सामान हो, मेकअप का किट हो, कपड़े हो, लाइटिंग्स हो या कुछ भी, यहां तक कि प्लास्टिक्स भी, सब के सब मेड इन चाइना। और ये इसीलिए क्योंकि चाइना ने फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपटीशन ही हटा डाला। अगर कोई कॉम्पिटिटर खड़ा भी हो तो वो मेड इन चाइना के लो प्राइसेस से कभी भी कंपीट नहीं कर पाएगा। और इस तरह चाइना ने एक्चुअली पूरे मार्केट पर अपना कब्जा हासिल कर लिया, जिसने उसे आज इतनी रफ्तार से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी आफ्टर यूएसए। बट फ्रेंड्स, हियर कम्स
कम्स अ कैच, अगर चीप लेबर वाली कंट्री अगर अमीर बन जाए तो क्या होगा? वेल, ज्यादा कुछ नहीं, बस फॉरेन इन्वेस्टर्स के खर्चे बढ़ जाएंगे और मे बी उनका नुकसान होना शुरू हो जाए। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना, जहां पर 1990s में एवरेज वेज $150 पर ईयर था और आज 2020 में $13,500 हो गया है। कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज? वेल, टू मेक योर लाइफ इजियर, वो परसेंटेज है 8,900%। वेल, 8,900% कितना ज्यादा होता है, और अब हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स और कुछ नहीं बल्कि अपने आंसू पोंछ रहे हैं। और इसके साथ साथ चाइना एक्चुअली में काफी पंगों में भी फंस गया है विद वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूएसए एंड विद इंडिया टू, क्योंकि चाइना की चीजों में उंगली करने की आदत अब तक नहीं गई है। और इन सभी रीजंस के कारण चाइना का मैन्युफैक्चरिंग भी पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा स्लो हो गया है। और जैसे ही चाइना का मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो ही रहा था, हियर वी हैव अनदर पैंडेमिक। चाइना के लॉकडाउन ने एक्चुअली पावरफुल कंट्रीज में अफरा तफरी मचा दी, बिकॉज़ दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना's प्रोडक्ट्स। इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे कि उन्हें एसेंशियल आइटम्स की भी कमी पड़ गई। और तो और इतने पावरफुल कंट्रीज के पास कोई और बैकअप प्लान भी नहीं था। मतलब एक तरह से चाइना ने तो बैठे बैठे ही अपना आतंक पूरे दुनिया में फैला डाला, और फिर तभी जाके इन देशों की आंखों की पट्टी एक्चुअली में खुली। They realized that they've put all their money blindly in one place, all eggs in one basket। और क्या आपको पता है फ्रेंड्स, चाइना दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ड्रग्स और मेडिसिन का एक्सपोर्टर भी है। और पैंडेमिक्स के चलते आज हर जगह उसी के द्वारा पहुंचाई जाने वाली दवाइयां, ग्लोव्स, मास्क एटसेट्रा सभी की शॉर्टेज हो गई है, और जिन्हें मिल रही है उन्हें मिल रहा है डिफेक्टिव माल, और वो पहली फुर्सत में ये सड़ा हुआ माल चाइना को वापस कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकी के सेक्टर्स भी इससे बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। बिजनेसेस को 1 से 2 महीने तक का डीले सहना पड़ा। और आखिर हम क्यों है चाइना पर इतने डिपेंडेंट, जब हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं? देन व्हाई बाय चीनी माल जो 3 महीने से ज्यादा तो वैसे भी चलता नहीं है। और फ्रेंड्स, यहां तक कि हम चाइना को बराबरी की टक्कर भी दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना में काफी सारी सिमिलैरिटीज भी है। जैसे दोनों देशों की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। चाइना रैंक्स 1, क्लोजली फॉलोड बाय इंडिया व्हिच इज नंबर 2। और इतना ही नहीं, बल्कि 1980s के पहले चाइना की इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड थी, जैसे आज इंडिया है। इंडिया में आज 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और जैसे चाइना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से अपनी पॉवर्टी यानी कि गरीबी से उठी, बिल्कुल वैसे ही हमारे देश इंडिया की 30 करोड़ जनसंख्या पिछले 2 दशक में पॉवर्टी से उभरी है। बट हमारे देश की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के तरक्की से नहीं हुई है, बल्कि सर्विस सेक्टर के बलबूते पे हुई है। डिस्पाइट एग्रीकल्चर बीइंग द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी सर्विस सेक्टर ने एक्चुअली में बाजी मार ली है। सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल सर्विस एटसेट्रा ने तेजी से इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट इंडिया आज सेकेंड लार्जेस्ट सेलफोन मैन्युफैक्चरर है इन द एंटायर वर्ल्ड आफ्टर चाइना, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मेक इन इंडिया के चलते 2014 में सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले गए थे, और आज 268 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एलाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया ने खोले हैं। 82% मोबाइल फोन्स यूज्ड इन इंडिया आर एक्चुअली मेड इन इंडिया। फ्रीकिंग अमेजिंग, राइट? स्मार्टफोन कंपनीज जैसे एप्पल, ब्लैकबेरी, नोकिया, सैमसंग, सोनी, लावा एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आज इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग अड्डा बना चुकी है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा देश इंडिया पूरे दुनिया भर में सबसे लार्ज वर्कफोर्स प्रोवाइड करता ही है, बल्कि यहाँ पर यूथ्स भी ज्यादा है, और हम चाइना के लो लेबर कॉस्ट को भी मात दे देते हैं। जहाँ आज इंडिया में एक एवरेज मैन्युफैक्चरिंग लेबर $5 कमाता है, वहीं पर चाइनीज लेबर दिन के $28 कमाता है। तो अब इसीलिए अब कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया के पास ज्यादा अट्रैक्ट होगी। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग योर फ्रेंड्स, इंडिया का लेबर कॉस्ट आज लो है, लेकिन यहाँ पर जब एम्प्लॉयमेंट आएगा, यहाँ पे कंपनीज आएगी, तो ही तो इंडिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, विच इज अ गुड साइन। इंडियंस की स्किल लेबर फोर्स और उनकी अंग्रेजी भाषा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग What is your name? My name is Sunita. हमें चाइना से आसानी से एक कदम आगे बढ़ा सकती है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन English and can handle more customers for the voice in process. the entire world as well. And plus, India is also a democratic country, जिसके साथ दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छे बिजनेस रिलेशंस रखना चाहेंगे। और ये लिटरली एक बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि यही सब गुणों के कारण आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के ग्रोथ में इन्वेस्ट करने को रेडी है। और ये आप आजकल देख ही सकते हैं कि कैसे साल भर साल हमारा देश आगे बढ़ते ही जा रहा है। और बस सिर्फ एक बाधा जो हमारे ग्रोथ के आड़े आती है,
और वो है इंडिया का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जस्ट दिस वन इशू फ्रेंड्स, और इमेजिन करिए अगर हमने ये इशू को भी सॉल्व कर दिया तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और ये असल में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है फ्रेंड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना कोई बाएं हाथ का काम नहीं है, हम सबको मिलकर एकजुट होकर इसकी तरफ वर्क करना होगा। वी कैन नॉट सोनली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर दैट। जितना ये करना उनका काम है उतना ही ये करना हमारा काम भी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हैं तो आप अपने टैक्सेस और सभी चीजें रेगुलरली भरिए और कंट्रीब्यूट करिए इंडिया के सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में। आप कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल चुन सकते हो जो पैसे के साथ साथ इंडिया को तरक्की के राह में भी लेके जाए, कुछ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बदलाव लाए एक सोशल लेवल पर। और अगर आप वर्किंग क्लास हो तो आप यही इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से यूज करें। जैसे हम अपने घरों को जितना साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही हमें अपने देश को भी साफ सुथरा रखना है। जस्ट कोई चीज पब्लिक प्रॉपर्टी है बोल के उसे मिसयूज करना जरा भी सही नहीं है। यहाँ पर हम सभी इंडियंस को एक माइंडसेट शिफ्ट लाना होगा। हमें एक डेवलप्ड कंट्री के सिटीजन की तरह सोचना होगा और अपने देश से उसी तरीके से प्यार करना होगा जिस तरह हम अपने पेरेंट्स से करते हैं। हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ तो कर रही है और इनफैक्ट इस पैंडेमिक के वक्त वो दूसरे देशों को भी मेडिसिन सप्लाई करके उनकी भी मदद कर रही है। इंडिया आज टेकिंग पोजीशन से गिविंग पोजीशन में है, जो निस्वार्थ भाव से आज देशों की मदद कर रहा है, जो कि ग्लोबल लेवल पर भी हमारी एक बहुत ही अच्छी छवि यानी कि इमेज क्रिएट कर रहा है। और ये हमें एक्चुअली में हेल्प कर सकता है हमारे वो दो कंपटीशन से फाइट करने के लिए। इंडिया के साथ साथ ऐसे दो और देश भी हैं जो फ्यूचर में वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग अड्डे बन सकते हैं पोटेंशियली। वियतनाम और मेक्सिको भी बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और क्यों ये इंडिया के तगड़े कंपटीशन हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। वियतनाम जो एक समय में एक्सट्रीमली पुअर देश हुआ करता था, आज पॉवर्टी से मिडिल इनकम ग्रुप में आ गया है, और वो भी इन जस्ट 20 इयर्स। कैन यू इमेजिन दैट? ये वियतनाम को वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है। और अगर ऐसी ग्रोथ जारी रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वियतनाम एक हांगकांग, सिंगापुर या यूए तक बन सकता है। और दूसरी तरफ एक डेटा के अनुसार मेक्सिको ऑलरेडी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग अड्डा बनने की रेस में काफी आगे पहुंच चुका है। 2017 में मेक्सिकोस एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स सीधा 14% बढ़ गया था और इसने $300 बिलियन से भी ज्यादा कमाया। और एक यूएस कंपनी के सर्वे के हिसाब से यूएस के काफी सारे कंपनीज चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर चंक मेक्सिको में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और हालांकि एक बड़े लेवल पर अब तो बस सिर्फ प्लानिंग चल रही है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे होने के चांसेस बहुत ही हाई है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश भारत के लिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आगे कंपटीशन भी है और आगे के आने वाले ये 20 साल काफी क्रूशियल होने वाले हैं और ये बाजी कभी भी पलट भी सकती है। वियतनाम, मेक्सिको और इंडिया फुल स्विंग में बैटल ग्राउंड में उतर चुके हैं और अब आगे बस सिर्फ ये देखना है कि कौन जीतता है और कौन चाइना को बराबरी का टक्कर दे सकता है। मैंने आपको चाइना और इंडिया में काफी सिमिलरिटीज बताई है। हम हर तरह से चाइना तक पहुंच सकते हैं, बस सिर्फ हमें किस चीज की जरूरत है तो वो है एक एक्स फैक्टर की। इमेजिन करो अगर 1.3 बिलियन इंडियंस जी जान लगा दे एकजुट होकर अपने देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो कोई भी हमें एक सुपर पावर और एक अच्छा रोल मॉडल बनने से नहीं रोक सकता। इफ वी ऑल स्टैंड टुगेदर वी कैन ओवरकम एनी स्ट्रगल। विद दैट सेड फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आगे आने वाली कोई भी नई वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके। और अब फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि हमारा एक इंडिविजुअल लेवल पर क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे देश को तरक्की के राह में ले जाने के लिए? नीचे कमेंट करके शेयर करना सभी फैमिली मेंबर्स के साथ। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो फुल ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप कंट्रीब्यूटिंग फॉर आवर कंट्री। जय हिंद।